लालच का अंत, बंदर और सोना। घने जंगल के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक चतुर लेकिन बेहद लालची बंदर रहता था। उसके मन में हमेशा यही रहता था कि कैसे बिना मेहनत ज्यादा से ज्यादा पाया जाए। एक दिन बंदर नदी किनारे खेल रहा था, तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वो सोने की छोटी छोटी ईंटें थीं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बंदर ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और एक सोने की ईंट पकड़ ली। वो खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा कि अब वो जंगल का सबसे अमीर बंदर बन जाएगा। तभी उसने देखा कि नदी के बीच में और भी ज्यादा सोना चमक रहा है। उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर इतना मिल गया है तो और क्यों ना लूं। उसने एक एक कर कई सोने की ईंटें अपनी थैली में भरनी शुरू कर दी। थैली भारी होती जा रही थी, लेकिन बंदर का लालच कम नहीं हो रहा था। पास के पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा कछुआ ये सब देख रहा था। उसने चेतावनी दी, बेटा बंदर, जरूरत से ज्यादा लालच बुरा होता है। बंदर हंस पड़ा और बोला, तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए डरते हो, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर वो फिर नदी में उतर गया। अब थैली इतनी भारी हो चुकी थी कि बंदर को तैरने में परेशानी होने लगी। फिर भी उसने नदी के बीच पड़ा सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने वो टुकड़ा पकड़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया। थैली हाथ से छूटने लगी और बंदर घबरा गया। कुछ ही पलों में सारी सोने की ईंटें नदी में गिर गई और बंदर खुद भी पानी में डूबने लगा। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। कछुए ने जल्दी से एक लकड़ी का सहारा उसकी ओर बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से बंदर अपनी जान बचा पाया और किनारे आ गया। किनारे बैठकर बंदर कांप रहा था। उसने देखा कि सारा सोना नदी में बह चुका था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। बंदर की आंखों में पछतावा था। उसने कछुए से माफी मांगी और कहा, अगर मैं लालच न करता तो कम से कम एक सोने की ईंट तो मेरे पास होती। कछुए ने समझाया, जो मिला है उसी में संतोष रखना ही असली समझदारी है। लालच इंसान ही नहीं, जानवर को भी डुबो देता है। उस दिन के बाद बंदर बदल गया। उसने मेहनत और संतोष का रास्ता अपनाया और समझ गया कि लालच का अंत हमेशा नुकसान ही होता है।